हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में हम लोग इकट्ठे हैं और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी स्टोरी है। वेदांश कक्षा 12 का स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ के किताब पढ़ रहा है। अचानक उसकी बहन किंजल आती है और वो किताब के ऊपर स्याही गिरा देती है। अब क्योंकि किताब ख़राब हो गई है तो वेदांश तो बड़ा डिसअपॉइंटेड है, लेकिन उसकी बहन जो है वो किताब में जो स्याही का चित्र बना है उसको देख करके खुश हो रही है। तो आखिर इस स्टोरी में ऐसा क्या हो रहा है कि एक ही घटना पर एक बालक वेदांश तो परेशान है, दूसरी तरफ दूसरा किंजल जो है वो खुश है। तो क्या अंतर हो सकता है? अंतर है उपयोगिता का, कि बुक जो है वो वेदांश के लिए उपयोगी थी, किंजल के लिए वो उपयोगी नहीं थी। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, उपयोगिता। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा सब कहते हैं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपका मूड फ्रेश होना चाहिए और यू मस्ट बी स्माइलिंग। तो इस स्माइल के साथ हम आज शुरू कर रहे हैं उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। यूटिलिटी को समझने के लिए कुछ खास बातें हैं जिनको हम पहले यहाँ पर समझ रहे हैं कि यूटिलिटी यानी उपयोगिता जो है ये वस्तु में उपस्थित गुण है, यानी यूटिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ द गुड। और दूसरा है कि आवश्यकता की संतुष्टि, यानी उपयोगिता एक गुण है जो हमारी आवश्यकता को सेटिस्फाई कर सकता है। दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसके साथ ही इच्छा से जुड़ा हुआ है, इच्छा की तीव्रता का फलन है। यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितनी ज़्यादा इच्छा होगी उतनी ज़्यादा उपयोगिता होगी, जितनी कम इच्छा होगी उतनी कम उपयोगिता होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करता है। और we can say utility is a term in economics that refers to the total satisfaction received from consuming a good or service। यानी कि इस उपयोगिता से या यूटिलिटी से हमारा मतलब है कि वस्तु की एक ऐसी क्वालिटी जो हमारी किसी इच्छा को पूरा कर देता है, उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे उपयोगिता की विशेषताओं की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह उपयोगिता यानी यूटिलिटी एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल धारणा है। इसका मतलब है कि जो यूटिलिटी है उसको हम केवल फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको हम अपने साथ नहीं रख सकते। तो ये एक फीलिंग है। सेकंड है, उपयोगिता व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव होती है, यानी ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी वेदांश और किंजल की। तो बुक जो है वो तो सेम है, लेकिन वो बुक वेदांश के लिए उसमें यूटिलिटी है, किंजल के लिए नहीं है। तो इसलिए कोई भी वस्तु जो होती है उसकी यूटिलिटी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति जो भूखा है उसके लिए रोटी में यूटिलिटी है, रोटी उसके लिए उपयोगी है। दूसरा व्यक्ति जिसने पेट भर खाना खा लिया है उसको अब रोटी में उपयोगिता नहीं दिखाई देती। तीसरी बात हम कर रहे हैं कि यह उपयोगिता सापेक्षिक विचार है, यानी ये कंडीशंस पर डिपेंड करती है। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं छाता की, बारिश होने लगती है तो हमें इच्छा होती है हम छाता प्राप्त करें, छाता में हमें उपयोगिता दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है तो वही अम्ब्रेला जो है, वही छाता जो है, वो हमें एक बोझ के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयोगिता सापेक्षिक है। चौथी बात हम करेंगे कि उपयोगिता एवं नैतिकता में कोई संबंध नहीं होता है। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन यूटिलिटी एंड मोरालिटी। जैसे एक व्यक्ति जुआ खेलना चाहता है, उसकी इच्छा जुआ खेलने की है, जुए का आदी है, तो वो जुआ घर में जाता है और जुआ खेलता है। उसको वो जुआ घर उपयोगी दिखाई देता है, लेकिन कार्य उसका अनैतिक है। तो अनैतिक कार्य भी उपयोगी हो सकता है और नैतिक कार्य भी उपयोगी हो सकता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि उपयोगिता और नैतिकता में कोई संबंध नहीं होता है। अंतिम पांचवा विशेषता है कि यह केवल अनुमानित संतुष्टि एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन की बात करता है। दो तरह की सेटिस्फैक्शन होता है। एक होता है हमारा वास्तविक रियल सेटिस्फैक्शन, जो कि हमें वस्तु का उपभोग करने के बाद प्राप्त होता है, और एक अनुमानित संतुष्टि है एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, जो हम ये मानते हैं कि अगर इस वस्तु का उपयोग करेंगे तो हमें क्या संतुष्टि प्राप्त होगी।
तो उसको हम कहते हैं अनुमानित संतुष्टि। तो इंस्टेड ऑफ रियल सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी टॉक्स अबाउट ओनली एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। अब बात करते हैं उपयोगिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता, एंड टोटल यूटिलिटी मीन्स कुल उपयोगिता। तो पहले समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग की एक इकाई के परिणाम स्वरूप होती है। यानी हम अपनी जो उपभोग की इकाइयाँ हैं उसमें जब एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं तो उस अतिरिक्त इकाई से जो संतुष्टि मिलती है उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ सूत्र MUN, MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, और N यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि हम कितनी इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। TU मीन्स टोटल यूटिलिटी, यहाँ भी N उसकी इकाइयाँ हैं। तो MUN मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ N यूनिट्स इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ N यूनिट्स माइनस टोटल यूनिट ऑफ N माइनस 1 यूनिट्स। तो यहाँ पर जो हम इकाइयाँ ले रहे हैं, अगर हम 10 इकाई के निकाल रहे हैं तो 10वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता बराबर 10 इकाइयों की कुल उपयोगिता माइनस 10 में से कम कर देंगे 9 इकाइयों की कुल उपयोगिता। ये जो सीमांत उपयोगिता है ये फिर से 3 प्रकार की होती है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। अभी हम इसे थोड़ी देर बाद एक तालिका की और ग्राफ की मदद से समझेंगे। तो फिलहाल आप समझ लीजिए इन 3 चीज़ों को। इसके बाद इधर आ रहे हैं हम कुल उपयोगिता में। तो कुल उपयोगिता की परिभाषा है किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता होती है। यानी जितनी भी इकाइयों का हम प्रयोग कर रहे हैं उन सब इकाइयों का जो कुल उपयोगिता है, मान लिया जैसे मैंने यहाँ 10 इकाई की बात करी थी, तो अगर 10 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो उन 10 की 10 इकाइयों से जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी यानी कि कुल उपयोगिता निकल जाएगी। एक उदाहरण से इसका अंतर समझते हैं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। तो मान लो कि हम किसी वस्तु की पहली इकाई फर्स्ट यूनिट का यूज़ कर रहे हैं और उस इकाई को यूज करने से हमें उपयोगिता मिली। उपयोगिता का वैसे तो कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन फिर भी अंकों में हम इसे प्रदर्शित करते हैं कि 6 इकाई, मान लीजिए 6 उपयोगिता प्राप्त होती है प्रथम इकाई से। तो सीमांत इकाई यानी इस पर्टिकुलर इकाई से हमें कुल उपयोगिता मिली 6, तो सीमांत उपयोगिता भी हो गई 6। और अभी तक क्योंकि एक ही इकाई है तो यहाँ पर कुल उपयोगिता भी है 6। अब हमने एक और इकाई प्रयोग कर ली, दूसरी इकाई, और दूसरी इकाई से जो है 4 उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी हम समझते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उपयोगिता घटती जाती है। तो दूसरी इकाई का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो अब हमें मिल रही है 4 उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता जो है वो इसी पर्टिकुलर दूसरी इकाई की बात हो रही है और इस दूसरी इकाई से हमें 4 उपयोगिता मिल रही है, तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता हो गई 4। लेकिन जब हम बात करेंगे कुल उपयोगिता की तो हम इन दोनों इकाइयों की उपयोगिताओं को जोड़ देंगे, यानी 6 + 4 = 10, यानी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 4 और टोटल यूटिलिटी हो गई 10। तो ये इसका अंतर है। और इसके बाद अब हम इसको देखते हैं आगे एक तालिका और एक ग्राफ की सहायता से। तो आइए स्टार्ट करते हैं द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अभी तो जो हमने पढ़ा कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, उनके बीच के संबंध को समझने का एक प्रयास है। एक टेबल मैंने बनाई है और एक ग्राफ बनाया है, इसको समझते हैं। ये टेबल है। टेबल को समझने के लिए और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे तो आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, लोग एक दूसरे के घर जाते नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपको डिनर पे इनवाइट किया है और उसने आपके लिए पूरियाँ बनाई हैं। पहली पूरी जब आती है तो आपको, क्योंकि भूख लगी हुई है, आप तुरंत उस पर झपट पड़ते हैं और आपको पूरा आनंद आता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पहले की इच्छा पर निर्भर है। तो उस समय आपकी इच्छा थी भोजन करने की, आपको पहली पूरी मिली, आपको उपयोगिता मिली सीमांत उस पर्टिकुलर रोटी से, पूरी से मिली 40। उसके बाद फिर आपके दोस्त ने दूसरी पूरी ऑफ़र करी, और अब क्योंकि हम जानते हैं कि उपयोगिता जो है वो निरंतर घटती रहती है, जैसे जैसे हम प्रयोग करते जाते हैं इकाइयों का, वैसे वैसे उसकी जो अमाउंट है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, वो डिक्रीज़ होता जाता है।
तो दूसरी पूरी आई, थोड़ा सा आपका पेट भर गया है, यूटिलिटी कम हो गई है, अब आपको आनंद आया सिर्फ 30 इकाई का। तीसरी पूरी आपके पास आई, आपने फिर और थोड़ा सा कम यूटिलिटी हो गई 20। चौथी आई और यूटिलिटी आपकी डाउन हो गई 10। अब आपकी पूरी अब आपने 4 पूरी खा ली, आपका पेट भर चुका है। एक और पूरी आती है, आप कहते हैं नहीं नहीं, आपका दोस्त कहता है अरे यार खा लो, एक खा लो, और आपने एक खा ली लेकिन आपको कोई आनंद नहीं आया, तो यूटिलिटी है 0। उसके बाद फिर आपका दोस्त एक और पूरी ऑफर करता है, आप कहते हैं नहीं यार अब पेट भर गया, नहीं खाना, और ज़बरदस्ती करता है खा लो खा लो। आपने एक खा ली, लेकिन क्योंकि आपने ज़बरदस्ती खाई है इसलिए आपको आनंद आने के बजाय आपके पेट में परेशानी हो गई, तो आपका आनंद माइनस में चला गया, और ये हो गया -10। तो हमने अभी पढ़ा कि जैसे कि हम समझ रहे हैं इसमें कि शुरू में जो हमारी यूटिलिटी थी, उपयोगिता थी, वो पहली इकाई से लेकर चौथी इकाई तक ये धनात्मक थी। भले ही ये कम हो रही थी लेकिन इसका मान प्लस में था। 5वीं में ये आकर के 0 हो गई, और तीसरी में यह ऋणात्मक हो गई, और जिससे ज़्यादा अगर हम और प्रयोग करते जाएंगे तो ये और ज़्यादा माइनस में बढ़ता जाएगा। पहले भी हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार की मार्जिनल यूटिलिटी होती है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। अब बात करेंगे कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी की। तो इसको हम जोड़ते जाएंगे, जैसे पहली इकाई का जो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई थी 40, तो यहाँ पर है 40। दूसरी इकाई से हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई थी 30, अब हमने इसे जोड़ दिया 40 + 30 = 70। थर्ड यूनिट जब हमने कंज्यूम करी तो अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20, और 20 और 70 प्लस करा तो = 90। टोटल यूटिलिटी 90। टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि ये हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये 0 ना हो जाए। आप देखिए यहाँ तक ये बढ़ती गई, 100 हो गई, और इसके बाद -10 पे आने पे ये 90 अब घटनी शुरू हो गई। यानी जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है। जैसे ही सीमांत उपयोगिता 0 होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जैसे ही सीमांत उपयोगिता माइनस होती है वैसे ही कुल उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ग्राफ से प्रदर्शित किया। ग्राफ पर ध्यान दीजिए, हमारी पहली इकाई सीमांत उपयोगिता 40, कुल उपयोगिता 40। पहली इकाई सीमांत उपयोगिता 40 और कुल उपयोगिता 40। ये ऊपर जो जा रहा है ये कुल उपयोगिता है, और नीचे की ओर जो वक्र आ रहा है ये सीमांत उपयोगिता। मैं लिख देता हूँ इसमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, दूसरी इकाई पे आए 70 पहुँच गई, तीसरी पे आए 90 पहुँच गई, चौथी पे आए, और ये जैसे हम 5वीं पे आए ये फिर स्थिर हो गई यहाँ पे, चौथी पे 100 हो गई और 5वीं पे भी 100 बनी हुई है, और छठी पे ये नीचे आने लगा कर्व। और ये जो है जहाँ पर ये अधिकतम है कुल उपयोगिता, वहीं पर ठीक उसके नीचे आप जाएंगे तो यहीं पर ये सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो कुल उपयोगिता घटने लगती है, माइनस में चली जाती है, और सीमांत उपयोगिता भी माइनस में चली जाती है। टोटल उपयोगिता माइनस में तो नहीं जाएगी लेकिन घटेगी, लेकिन सीमांत उपयोगिता माइनस में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन है कि स्टार्ट दोनों साथ हो रहे हैं। कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होनी शुरू हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो ये था उपयोगिता के प्रकार, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में संबंध। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी तरह समझ आया होगा, और अगर वाकई में आया है तो मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे और वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।